था। एक दिन मदन व उसके दोस्त एक रेस्टोरेंट में लस्सी पीने के लिए गए। रेस्टोरेंट में जाकर लस्सी का ऑर्डर दिया और कुर्सी पर बैठ गए। कुर्सी पर बैठे ही थे, इतने में वहां एक बुजुर्ग महिला जिसके हाथ में एक डंडा था मगर झुकी हुई, आंखें भी मिची हुई, वहां आई और अपना हाथ फैलाते हुए बोली, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। मदन ने अपने मन में सोचा कि मैंने कभी किसी भिखारी को कभी पैसा नहीं दिए, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि इस बुजुर्ग औरत को कुछ पैसे देकर मदद की जाए, और अपने पर्स में से कुछ सिक्के निकालने लगी। फिर न जाने क्यों ऐसा लगा कि ये तो कम है, कुछ और ज़्यादा मदद करता हूँ, और बोला, लस्सी लोगी माँ जी? बुजुर्ग महिला के चेहरे पर माँ जी सुनते ही एक छोटी सी मुस्कान आ गई और सहमे से होते हुए हाँ ने नौ हिला दिए। मदन ने एक और लस्सी का गिलास का ऑर्डर दे दिया। अब मदन यह भी सोच रहा था कि मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, कि कैसा पागल है, जहां 1-2 रुपया में काम चल जाता वहीं 30 रुपये की लस्सी का क्या जरूरत है। अब बुजुर्ग औरत एक कोने में बैठ गई। इतने में अंदर से लस्सी के 4 गिलास आ गए, एक बुजुर्ग महिला के लिए, 3 मदन व उसके दोस्तों के लिए। अब मदन बुजुर्ग महिला को नीचे बैठे देखकर परेशान था। वो कुर्सी जिस पर मदन बैठा था वो उसे काटे जा रही थी और लग रहा था कि वो बुजुर्ग महिला है जो मुझसे उम्र में भी बहुत अधिक है, उसे भी कुर्सी पर बिठाना चाहिए। और साथ ही उसके दोस्तों का भी ख्याल है कि कहीं वह ये ना कह दे कि लस्सी तो ठीक था पर इस बुजुर्ग व गंदी औरत के हमारे पास कुर्सी पर बैठाना, कहीं दोस्त कुछ कहकर चले ना जाए। फिर मदन के मन में विचार आया कि बुजुर्ग औरत को अपने पास कुर्सी पर नहीं बिठा सकता, लेकिन मैं तो वहां जाकर महिला के साथ नीचे तो बैठ सकता हूँ, और बुजुर्ग औरत के पास जाकर बैठने को ही था। इतने में रेस्टोरेंट के मैनेजर की आवाज़ आई, रुकिए सर, मैं आप दोनों के लिए कुर्सी लेकर आता हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं लेकिन आप जैसे इंसान कभी कभार आते हैं। ये छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें किसी को पैसा चाहे ना दे, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो किसी भूखे को खाना ज़रूर खिलाना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर